आज हम पढ़ेंगे शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, लेकिन 1986 से पहले 1985 में एक नीतिगत दस्तावेज आया था। किस नाम से? शिक्षा की चुनौतियाँ नीति परिप्रेक्ष्य, इस नाम से एक ये नीतिगत दस्तावेज आया था। इससे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 निकाली गई थी, जिसकी देश भर में व्यापक रूप से चर्चा हुई और प्राप्त सुझावों को NPE 1986 में सम्मिलित किया गया और इस तरह से शिक्षा की चुनौतियां नीति परिप्रेक्ष्य के आधार पर 1986 की शिक्षा नीति बनाई गई। अब देखते हैं 1986 की जो शिक्षा नीति है उसकी प्रमुख संस्तुतियां या रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली NPE 1986 ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का सुझाव दिया। राष्ट्रीय प्रणाली ने एक सामान्य शैक्षिक संरचना की परिकल्पना की। एक सामान्य शैक्षिक संरचना, तो वो सामान्य शैक्षिक संरचना क्या थी? ये थी कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की जो ये शैक्षिक संरचना होगी वो 10+2+3 का प्रारूप होगा, अर्थात 10वीं, फिर 11th-12th 2 साल और फिर ये ग्रेजुएशन के 3 साल। तो इस तरह से ये शिक्षा शैक्षिक संरचना होगी। नेक्स्ट है, यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित थी, जिसमें मूल घटक के साथ कुछ सामान्य घटक भी शामिल थे। सामान्य मूल घटकों में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, संवैधानिक दायित्व आदि सामग्री जो है वो इतिहास की सामग्री ली गई थी। तो दूसरा, अगर हम मुख्य रूप से देखें कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो ये आती है संरचनागत। दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखभाल तथा शिक्षा, इसके अंतर्गत आता है कि जो आंगनवाड़ी वगैरह खोली जाती हैं, बालवाड़ी होती हैं, उनकी व्यवस्था करना, यानी कि बाल्यावस्था की जो शिक्षा होती है उस पर ध्यान दिया गया, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी आदि। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसमें एक मूल केंद्र हो, जैसा कि अभी बताया गया था कि ये जो योजना थी 1986 की NPE, ये एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर आधारित थी। नेक्स्ट है सभी को समान अवसर। इस 1986 की जो NPE थी, इसमें सभी को समान अवसर दिए जाएं शिक्षा के, ये भी दिया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रत्येक स्तर हेतु सीखने के न्यूनतम स्तर। अगला है जीवन पर्यंत शिक्षा, महिला निरक्षरता को दूर करना, अर्थात महिला शिक्षा को भी इसमें स्थान दिया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। निःशक्तों की शिक्षा यानी दिव्यांगों की शिक्षा पर भी स्थान दिया गया। यहाँ पर जो है निःशक्तों की शिक्षा के लिए उनको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया। जो सामान्य दिव्यांग होते हैं वो, और जो गंभीर रूप से होते हैं वो। तो सामान्य जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको जो है क्लास में ही सभी बच्चों के साथ शिक्षा देने की हिमायत की गई, जबकि जो गंभीर रूप से दिव्यांग होते हैं उनके लिए हॉस्टल सुविधा और अलग से स्कूल खोलने की रिकमेंडेशंस की गई। नेक्स्ट है 14 वर्ष तक आयु वाले बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन व अवधारणा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण की जो शिक्षण होगा वह है चाइल्ड सेंटर्ड होगा, उसमें जो है पनिशमेंट वगैरह नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गति प्रदायक विद्यालय। और नेक्स्ट है तकनीक एवं प्रबंधन की शिक्षा। अब आइए इनको डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए प्राथमिक शिक्षा तथा ब्लैक बोर्ड। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक अलग से क्वेश्चन आता है, ये क्या है? ये देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के 3 पहलुओं को एक नया बल दिया। ये प्राथमिक शिक्षा की बात करते हुए कह रही है NPE। कौन सी NPE? 1986 की NPE ने प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया और क्या कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक नामांकन होना चाहिए। 14 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौमिक अवधारण होनी चाहिए, यानी कि 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए और शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार होना चाहिए। नीति में बाल केंद्रित और क्रिया आधारित अधिगम, क्रिया आधारित अधिगम मतलब करके सीखो, उनके लिए जो है अधिक से अधिक एक्टिविटी बेस्ड
लर्निंग की रिकमेंडेशंस की गई। ठीक है। और शारीरिक दंड के कुल बहिष्करण पर बल दिया गया। ठीक है, यानी पनिशमेंट बच्चों को नहीं दी जाएगी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनसे करवाई जाएगी। फिर आता है आगे, विद्यालयों में अपर्याप्त सुविधाओं को महसूस करते हुए, ये देखिए ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड BB। ठीक है, तो ये 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना आई। और इसमें क्या था, विद्यालयों में अपर्याप्त सुविधाओं को महसूस करते हुए, देखिए विद्यालयों की बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालयों की, कि उन्होंने पाया कि प्राथमिक विद्यालयों में अपर्याप्त सुविधाएं होती हैं जिनसे कि जो लर्निंग है वो बाधित होती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना अपनाई गई। अब देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना क्या है। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया गया और प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना लाई गई। क्यों लाई गई? प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्यों का। इस योजना की परिकल्पना में क्या होता है कि ये जो आवश्यक सुविधाएं हैं, इस आवश्यक सुविधाएं में क्या आता है। देखिए अगर हम इसको बांटें तो ऐसे बांट सकते हैं कि आवश्यक सुविधाएं में क्या आता है, ये देखते हैं। आवश्यक सुविधाओं में 3 बड़े कक्ष, यानी कि 3 रूम बड़े बड़े बच्चों के लिए, और 3 बड़े कक्षों को उपलब्ध कराने पर की गई थी, जिसका उपयोग सभी मौसम में किया जा सकता है। और ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए स्कूल में। मैप्स, चार्ट, टॉयज़ और अन्य अधिगम सामग्रियां होनी चाहिए। और इसके साथ ही कम से कम 3 शिक्षक होने चाहिए। कम से कम कह रहे हैं ये 3 टीचर, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 3 होने चाहिए। और इनमें भी 50% महिलाएं होनी चाहिए और एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से ये योजना जानी गई। अर्थात प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाई गई। और इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 बड़े कक्ष होने चाहिए जो सभी मौसम में जिनमें बिठाकर बच्चों को पढ़ाया जा सके। एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मैप्स होने चाहिए, चार्ट, टॉयज़, लाइब्रेरी, टीचर्स में जो है कम से कम 3 टीचर हों और 50% जो टीचर है वो फीमेल टीचर हों। तो ये जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ये योजना लाई गई। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए 1986 की बात कर रहे हैं हम। तो हमें जो है अपने हर एक पॉइंट को 1986 की योजना से जोड़ना है। अनुसूचित जातियों, जनजाति और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए भी 1986 में प्रावधान किया गया। प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने की सिफारिश की। 1990 तक 6 से 11 आयु वर्ग के SC ST बच्चों के 100% नामांकन के लिए एक लक्ष्य रखा गया। देखिए 1990 तक, 1986 में आती है ये नीति, और यानी 4 साल के अंदर जो है 4 ईयर के अंदर 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बच्चों, कौन से बच्चे, SC ST कैटेगरी के बच्चों को 100% नामांकन के लिए गोल बनाया गया, लक्षित किया गया कि हम सभी बच्चों को 1990 तक उनका नामांकन, उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे जो कि शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगला देखते हैं। देखिए 1986 की जो नीति थी उसमें दिव्यांगों की शिक्षा के लिए भी अलग से बात कही गई है। देखो इसमें जो है दिव्यांग को 2 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न दिव्यांगता, उनको सामान्य माना जाए और सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए। दूसरा है गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे,
इनको जो है अलग से इनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रावास होने चाहिए, ठीक है, और विशेष विद्यालयों का प्रबंध या स्थापित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत वे बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए जो है अलग से शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वैच्छिक संस्थाएं या एजेंसियां जैसे एनजीओ में बच्चे पढ़ते हैं, पंचायती राज को ये जो है जिम्मेदारी सौंपी गई। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के बारे में नीति ने असेवित क्षेत्रों में विद्यालय प्रणाली की स्थापना और प्रतिभा उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान की सिफारिश की। निम्नलिखित सुविधाओं का सुझाव दिया गया था कि लड़कियां, SC, ST बच्चों के माध्यमिक शिक्षा नामांकन तक पहुंच को व्यापक बनाने का कार्यक्रम किया जाए। अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों SC, ST के लिए विशेष प्रतिभा वाले बच्चों के लिए क्या खोले जाएं? आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की स्थापना का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। आगे है शिक्षा का व्यवसायीकरण। नीति ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और इसके लिए क्या विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम की रिकमेंडेशन इन्होंने दी। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा है। इसने मौजूदा व्यवस्था में सभी सुधारों का सुझाव दिया और UGC के निर्देशों के अनुसार स्वायत्त विभाग, ऑटोनोमस बॉडी और स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। दूसरा है इसने दृश्य श्रव्य सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रस्तुत करके शिक्षण विधियों के परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रमों के संयोजन में लचीलेपन का सुझाव दिया, यानी कि जो लर्निंग होगी वो दृश्य श्रव्य माध्यमों के अनुसार करके जो है उसको रुचिदायक बनाया जाएगा। और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट है मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा। तो शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए या शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा फैले इस दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा विद्यालय भी खोले गए, जिसमें क्या है ओपन लर्निंग सिस्टम की शुरुआत की गई और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी। नौकरियों से डिग्री को अलग करना, इसका मतलब है कि अब जो है केवल डिग्री के आधार पर ही नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि एक जो है परीक्षण होगा, जो कि आजकल आप देखते हैं कि हर एक नौकरी के लिए एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट आयोजित करवाया जाता है। तो नौकरियों से डिग्री को अलग करना। फिर है ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थान। गांधीवादी बुनियादी शिक्षा पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। किसने की? 1986 की पॉलिसी ने। तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के लिए भी जोर दिया इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत आया था, नंबर 1। नंबर 2 कि यह प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त सुविधा का इसने सुझाव दिया था। अब वो पर्याप्त सुविधा क्या थी? 3 क्लासरूम कम जो हर मौसम में जिनमें बच्चों को पढ़ाया जा सके, कम से कम 3 टीचर और उनमें से भी 50% फीमेल स्टाफ होना चाहिए, महिला शिक्षक होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड, मैप, चार्ट, टॉयज़, लाइब्रेरी और लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांगों की शिक्षा के लिए 1986 की मुख्य रिकमेंडेशंस क्या थी। निम्न दिव्यांग, ये देखो इन्होंने 2 भागों में बांटा था, निम्न दिव्यांग और गंभीर। निम्न दिव्यांग यानी कि जो कम डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनको जो है सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में पढ़ाया जाएगा, जबकि जो गंभीर दिव्यांग होते हैं उनके लिए अलग से हॉस्टल फैसिलिटीज़ और अलग से स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, और उनके लिए अलग से ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग वगैरह ये सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।